हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube परिवार स्कॉलर मिश्रा में। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ रशिया और यूक्रेनिया विवाद पर। जैसा कि आप सब रोज न्यूज़ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन पे अटैक करने वाला है। कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। अगर आपको यूक्रेन और रशिया विवाद पे ये विवाद हुआ कैसे ये जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। पर फिलहाल आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने चाहता हूँ कि रात में करीब 1 बजे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात माने तो यूक्रेनिया में रशिया की आर्मी इंटर कर गई। रशिया ने यूक्रेनिया पर आक्रमण कर दिया है। तो अब बात ये आती है कि दुनिया का, खासकर अमेरिका का, इस पर क्या रिएक्शन था। वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ या कुछ और हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जियो बाइडेन के हिसाब से 16 तारीख को युद्ध शुरू होने वाला था, क्योंकि उनके हिसाब से जब ओलंपिक अपने आखिरी पड़ाव पर होगा तब युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि पुतिन ने चाइना से प्रॉमिस किया था, पर पुतिन जी ने ओलंपिक खत्म होने का वेट किया और उसके बाद कल रात में अपनी सेना को यूक्रेन में भेज दिया। यहाँ खेल खत्म हुआ और दूसरी तरफ रशिया का खेला शुरू हो गया। तो आइए जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ और अभी यूक्रेन में और दुनिया में क्या हालात हैं। तो कल रात में 23 तारीख को रात में 1:10 पे 1:10 लगभग पर रूस ने राष्ट्र के नाम संदेश में ये कहा कि मैं यूक्रेन के लोहांस्क और डोनेट्स्क, जो कि आप मैप में देख सकते हैं, दोनों स्थान को स्वतंत्र देश के रूप में स्थान देता हूं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? अगर इंडिया पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को अलग देश घोषित कर दे तो क्या वो अलग देश हो जाएगा? और अलग देश बनाने का मतलब क्या था? अटैक किया तो उस क्षेत्र को तो रशिया में मिल जाना चाहिए था, पर यहाँ रशिया ने गेम किया है। और वो गेम क्या है, उसके पहले ये जान लीजिए कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश के किसी एक हिस्से को अलग देश घोषित कर दे और वहाँ के लोग अपने देश का समर्थन ना करके खुद को अलग देश मान लें, तो वो किसी भी देश से अपनी सुरक्षा के लिए कह सकते हैं कि जो और सेम जो लोहांस्क और डोनेट्स्क में हुआ कि वहाँ के लोगों ने खुद को अलग देश मान लिया और रशिया से उनकी सुरक्षा के लिए कहा। पर बात ये आती है कि वहां के लोगों ने अपने देश से अलग होने का निर्णय क्यों लिया। तो मैं बता दूं कि यूक्रेन के इस हिस्से में पहले से ही अलग जो लोग रहते हैं वो रूस के समर्थक हैं और रूस की परंपरा और रशियन भाषा बोलते हैं। यही यानी कि पहले से ही इस क्षेत्र में रूस का दबदबा रहा है। ये क्षेत्र यूक्रेन को भौगोलिक आधार पर मिल तो गया है, पर यूक्रेन पहले से ही इस बात को जानता है और यही कारण है कि यहाँ के लोग को यूक्रेन में समान अधिकार नहीं दिया जाता। मतलब कि उनको जो अधिकार यूक्रेन में मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते। पर क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया है तो अब तक तो यूक्रेन को गन लेके बॉर्डर पे तरफ भागना चाहिए था,
त्राही मची होती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहाँ अब भी स्कूल खुले हैं, ऑफिस खुले हैं, सब काम रोज की तरह जारी है। इसका मतलब है कि यूक्रेन पहले से ही जानता था कि वो जो क्षेत्र है वो उसका नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये था ही ऐसे तो आक्रमण कैसा, इसमें न्यूज़ कैसी? तो अब तक यहाँ सिर्फ रशिया का माहौल था। रशिया ओपन एक्टिव नहीं हुआ था, बस वो इस क्षेत्र को रशिया सपोर्ट कर रहा था कि भैया कि आपको जो चाहिए हम मुहैया कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अब रशिया ओपन होके इन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है और इसलिए ये न्यूज़ है। तो ऐसा करके रशिया को क्या मिला, वो कैसे जीता? तो यहाँ रशिया ने डिप्लोमेट गेम खेला। अगर रशिया यूक्रेन के इन क्षेत्रों पे कब्जा कर लेता तो आप ये कहते कि दुनिया ये कहती कि रशिया ने यूक्रेन में आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। पर क्योंकि ये अलग देश बन गए तो एक देश दूसरे देश से अपनी सुरक्षा के लिए सहायता मांग सकता है, और इस हिसाब से रशिया ने कहा कि लुहांस्क और डोनेट्स्क ने हमसे सुरक्षा मांगी है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या कोई देश एक दूसरे देश के किसी क्षेत्र को अगर देश अनाउंस कर दे तो पूरी दुनिया उसे देश मान लेगी? तो ऐसा नहीं है, पर अगर कुछ देश मिलके चाहें और वो अगर किसी क्षेत्र को एक देश मान लेते हैं तो वो देश की उपाधि में मान ली जाती है, जैसा कि आपने पहले ही तालिबान में देखा है। तो यहाँ क्या हुआ यूक्रेनिया के केस में कि यहाँ पे सीरिया ने और डोनेट्स्क ने लुहांस्क को, लुहांस्क ने डोनेट्स्क को देश मान लिया। रशिया ने दोनों को देश मान ही लिया है। तो इस तरह से उनको एक देश की उपाधि मिल गई है, वो एक देश बन गए हैं। जैसा कि तालिबान में को पूरी दुनिया देश माने या ना माने, बट 10-15 देशों ने तो उनको देश मान ही लिया है, तो वो देश बन चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि दुनिया ने जो रशिया के अपोजिशन है उनका इस क्षेत्र में क्या कहना है, भारत और चाइना का क्या कहना है। तो जहाँ तक है दुनिया को यही लग रहा था कि अमेरिका यूक्रेन में रशिया को आने से रोक लेगा, जो कि नहीं हुआ। तो अब देखिए हो क्या रहा है। पुतिन ने अपनी आर्मी यूक्रेन में भेज दी है। अब बाइडेन ने कहा है कि हमने रशिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रोक लगा दी है, जिससे कि कुछ उखड़ने वाला नहीं है रशिया का। ब्रिटेन ने कहा है कि अब रशिया को पाउंड और डॉलर नहीं मिलेगा। अब मैं ये बता दूं कि रात में अटैक के पहले पुतिन जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल को और जर्मनी के चांसलर को कॉल करके बता दिया कि हम ऐसा करने वाले हैं। मतलब ये कह के किया गया कार्य है। और उसके जवाब में उन्होंने, यानी कि फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि हम तो आपके बीच समझौता कराने आए थे, जो कि हुआ नहीं। तो अब जो जर्मनी और फ्रांस ने धमकी दी है वो ये सुनिए। जर्मनी ने कहा कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन थी, जिसके द्वारा रूस से जर्मनी तक गैस जानी थी, जो $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट था, जिससे रूस को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, वो काम जर्मनी ने खुद ही रोक दिया है। और अब यूके ने 27 देशों के साथ यूएन की बैठक की और ये डिस्कस किया कि हम रशिया पे सेक्शन लगाने वाले हैं, और ये रशिया के लिए बड़ा झटका हो सकता है।
तो अब बात करते हैं चाइना और इंडिया ने क्या कहा। दुनिया ने क्या कहा हमने देख लिया, अमेरिका ने क्या किया हमने देख लिया, यूके ने क्या किया हमने देख लिया। अब बात करते हैं हमारे मुल्क, हमारे देश इंडिया ने क्या कहा और चाइना का इस पे क्या स्टैंड है। तो चाइना ने कहा कि हम इस बात का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, हम किसी भी प्रकार के सैंक्शन का पक्षधर नहीं है। और सेम यही बात भारत ने भी अपने स्टेटमेंट में कही है कि हम एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, इस पे दोनों देश मिल के आपस में बात करें। और इससे ये लग रहा है कि ये दोनों राष्ट्र रशिया के साथ चले जा रहे हैं। और अब जो कि सबसे बड़ा खतरा था, और इस पे ट्रंप ने अपने सूत्रों से जानकारी इकट्ठा की और उन्होंने कहा कि अब चाइना ताइवान पे अटैक होने वाला है, मतलब चाइना के द्वारा ताइवान पे अटैक होने वाला है। क्योंकि जब अमेरिका यूक्रेन को नहीं बचा सकी तो चाइना ताइवान पे अटैक करेगा और रसिया उसका समर्थन करेगी। तो यहाँ तक हमने देखा कि रूस यूक्रेन में घुस गया है, अमेरिका ने उसको कुछ उखाड़ नहीं पाया, वो सेक्शन लगा रहे हैं, इकोनॉमिक लगा रहे हैं, जबकि इसका रूस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रूस की पहले ही उनकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है। तो आज 24 फरवरी 2022 के दिन आज की न्यूज़ क्या है। अब तक जो देखा हमने कल तक की कंडीशन देखी। अब आज हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है और रशिया ने ये कहा है कि हम यूक्रेन पे हमला करने नहीं जा रहे, पर उन दो देश मतलब लुहांस्क और डोनेट्स्क जिनकी सुरक्षा रशिया कर रहा है पे जो कार्यवाही यूक्रेन ने की है, जो यूक्रेन की सेना लुहांस्क और डोनेट्स्क में है, तो उसके अगेंस्ट में वो उन दोनों देशों को सुरक्षित करने के लिए अपनी सेनाएं उस तरफ भेज रहे हैं। और इसी के मद्देनजर आज यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। आशा है आपको पूरा मैटर समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि आगे रशिया इतने पर ही रुकेगा या और आगे बढ़ेगा। अब अमेरिका उसे उत्तर में और क्या करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।